अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादर मुकर्रम हाफिज़ महबूब साहब और मदरसे के असातिज़ा किराम और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले हज़रात उलमा किराम, क़ुर्राए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज़ीज़ तलबा, रात काफ़ी बीत चुकी है। आप हज़रात के इल्म में होगा कि क़ुर्रा की एक तादाद अब तक बाकी है। जो असल क़ुर्रा है, जो मजलिस को गर्म करने वाले और आप हज़रात को जगाने वाले, उन क़ुर्रा हज़रात की तिलावत अब तक बाकी है। मौलवी महबूब साहब हमारे अज़ीज़ है, मैं इनकार कर भी नहीं सकता उनको। मैं मुसलसल 15-20 दिन से सफ़रों में रहा हूँ और बयानात में। फिर यह है कि मेरे बेटे का बयान हो गया तो बाप और बेटे, हम तो जानवर को, बकरी हो या उसको एक जगह से ज़बह करते, ऊँट जो बड़ा होता है उसको 2 जगह से ज़बह करते। ऊँट को जो है ना 2-3 जगह से ज़बह करते हैं, छोटे जानवर को वो एक जगह से ज़बह करते हैं। तो मेरे ख़्याल में हम इतने बड़े जानवर नहीं है कि आप 2 जगह से हमें ज़बह कर दें। तो हो गया, तक़ी साहब ने बात कर दी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी था, मिस्र का बहुत बड़ा सरमायादार। इमाम शाफ़ी पहले हिजाज़ में थे, बाद में हिजरत करके फिर मिस्र तशरीफ़ ले गए। उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। उसने ये मन्नत मानी और नज़र मान लिया कि परवरदिगार, अगर मेरी औलाद हो गई, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो मैं सरमायादार तो हूँ, सोना चांदी ढेरों ढेर मेरे पास मौजूद है। मैं उस औलाद की खुशी में दुनिया जहान में जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हो तब भी मैं ख़रीदूँगा और आपके लिए वक़फ़ कर दूँगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मेरे पास तो कोई कमी नहीं है। ख़जाने आपने दिए, सोना चांदी, बागात, ज़मीनें, प्रॉपर्टी, जायदाद, वो सब कुछ है। मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, औलाद की नेमत से नवाज दें। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ख़रीद करके आपके लिए वक़फ़ करूँगा। अल्लाह का करना ये हुआ कि साल 2 साल के बाद, इस मिन्नत मांगने के बाद उसकी बेटी पैदा हो गई। अब जब बेटी पैदा हो गई तो मौलवियों के पास दौड़ा, यार मौलवियों, मैंने तो मिन्नत मानी थी कि अगर मेरी औलाद होगी तो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मैं ख़रीद करके अल्लाह की रज़ा के लिए वक़फ़ करूँगा। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ बताओ, ये मेरी मिन्नत किस तरह पूरी होगी? तो मौलवी मंजूर ने बताया कि 1 किलो सोना खर्च करो, मेरे मदरसे जामे सिद्दीक़े में दे दो, बस हो गया सिलसिला। 1 किलो सोना। मुफ्ती हबीबुल्लाह ने कहा कि जी, आप ये है कि 2 किलो सोना दे दे जामे मिफ्ताहुल उलूम के लिए। हाफिज़ ताजुद्दीन से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 100 एकड़ आबाद ज़मीन ख़रीद करके जमीयत के लिए हम दफ्तर बना रहे। उन्होंने कहा दफ्तर बना रहे। मौलवी शुएब साहब से पूछा कि जनाब आप क्या फरमा रहे हैं?
उन्होंने कहा कि 200 एकड़ ज़मीन मैं मदरसा बनाना चाह रहा हूँ। और यहाँ मेरे मुर्शिद बेर शरीफ के लोग भी बैठे हुए हैं। उनके किसी मौलवी से पूछा तो उन्होंने कहा कि 100 एकड़ ज़मीन कोई बाग दे दो, खानका बना रहे हैं। बेर शरीफ और हाले जी वालों के लिए खानका बना रहे हैं उनकी यादगार में। लेकिन वो बंदा मुतमईन नहीं हुआ। यार 100 एकड़ ज़मीन दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, 200 एकड़ ज़मीन सबसे ज़्यादा कीमती चीज़। मेरे अल्फाज ये है कि ए अल्लाह, आप मुझे औलाद दे दे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ख़रीद करके मैं आपकी रज़ा के लिए वक़फ़ कर दूँगा। तो 100 एकड़ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, 200 एकड़ कुछ नहीं है, किलो सोना भी नहीं है, 2 किलो सोना चांदी ये तो कुछ भी नहीं है। मौलवी हजरात, आपकी बातें और आपके जवाबात मेरे दिल को लग नहीं रहे। अब ज़ाहिर है कि मौलवी को तो पैसे चाहिए ना, तो हर एक अपने मुताबिक बयान करते रहे। आखिरकार किसी ने कहा कि ये मौलवी हजरात थोड़े से लालची किस्म के लोग हैं, हर एक ने आपको अलग फतवा दिया है। एक नौजवान है जिसको कहते हैं मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी, मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी, उनके पास चले जाएं। ये सरमाएदार इमाम शाफ़ी के पास चला गया, कहा कि अल्लाह ने मुझे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाई, मैंने मिन्नत मानी थी कि अगर मेरी कोई भी औलाद हो मैं अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ख़रीद करके वक़फ़ कर दूँगा। तो कोई 100 एकड़ बता रहा है, कोई 200 एकड़, कोई बाग, कोई सोना, कोई चांदी, कोई और क्या प्रॉपर्टी। आप क्या फरमाते हैं? इमाम शाफ़ी ने फरमाया, मैं आपको ऐसी कीमती चीज़ बताता हूँ कि खुदा की कसम उसकी कीमत कहीं भी नहीं है, वो ख़रीद करके वक़फ़ कर दो। कहने लगे क्या है? कहने लगे 1-2 कुरान मजीद हदियतन ले करके मस्जिद में रख दो, कुरान से ज़्यादा कीमती चीज़ कायनात में भी नहीं है। कुरान ले करके दे दो और बच्चे उस पर पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा। और अगर कोई मौलवी इस पर एतराज़ करे तो मैं शाफ़ी हूँ। मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी आदमी खूबसूरत भी था और दलाइल का बादशाह था। कहते उस मौलवी को मुझसे बात भी करा देना जो 1 किलो सोना आपको बताता है, 2 किलो सोना बता रहे, कोई 100 एकड़, कोई 200 एकड़। 100 एकड़, 200 एकड़, किलो, 2 किलो, 4 किलो सोने की हैसियत क्या है? कुरान का मुकाबिल, कुरान की कीमत कायनात में कहीं भी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। ख़रीद करके मस्जिद में रख दो, वक़फ़ कर दो, लोग इस पर पढ़ेंगे, आपकी कसम और आपकी मिन्नत भी पूरी हो गई, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। अजीब बात आपको बताऊं, 5वें पारे में वअल्लमक मा लम तकुन तालम, हमने आपको वो तालीम दी जिसका आपको इल्म नहीं था। फरमाया मा कुंत तदरी मल किताब वल ईमान। प्यारे, आप तो मेरे लाडले हैं, लेकिन ये तो बता दे मोहम्मद, आपको पता था कि किताबुल्लाह क्या है? आपको पता था कि ईमान की तफसीलात क्या है? आपको किताबुल्लाह का भी पता नहीं था। ये लाड में है, ख्याल कर लेना, लाड में बातें हो रही है जी। मियाँ आशिक व माशूक रमज़स किरामन कातिबीन रहम खबर नेस्त। आशिक व माशूक के दरमियान में ये बात अल्लाह फरमा रहे हैं कि आपको किताबुल्लाह का भी पता नहीं था कि कुरान क्या है, और आपको ये है कि ईमान का भी पता नहीं था। वलाकिन जअल्नाहु नूरा, लेकिन हमने उस कुरान को नूर की शक्ल देकर के आपके पास उतार दिया, और अब हो गया अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। मैं अल्लाह नूर हूँ, जिब्रील नूर है, कुरान नूर है, मोहम्मद भी नूर है, और उम्मत जो सीने में इसको महफूज करेंगे, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, तारीकियों से निकाल करके ये कुरान उनको नूर के अंदर, रोशनी के अंदर उनको दाखिल कर देगा। समझिएगा, अल्लाह नूर, जिब्रील नूर, कुरान नूर, मोहम्मद नूर, और फिर ये कि उम्मत, जो उम्मत जिनके सीने के अंदर गटर और गंद बना हुआ है, वो उम्मत अगर सीनों में इसको महफूज कर लेंगे तो वो नूरानी सीना है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंदर का गंद निकलेगा, अंदर की तारीकियां निकल जाएंगी। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये नूर और रोशनी के अंदर दाखिल हो जाएंगे। महसूस न फरमाए, महसूस न फरमाए, मैं भी PhD डॉक्टर हूँ, मैं भी डॉक्टर 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 डॉक्टर, ये डॉक्टर हम भी हैं। लेकिन आपको बताऊं, ये जो डॉक्टरेट है, PhD की डिग्री है, आप ग्रेजुएट है, कोई भी MBBS है, जितने भी डिग्रियां हैं, ये सारी डिग्रियां सिर्फ इस हद तक है, सिर्फ इस पेट के लिए है। आप, मैं लोगों को बताता हूं, मुसलमानों जरा गौर कर लो, यहां से आओ, 1, ये 2, ये 3, ये 4,
यहां से आप आएंगे, पेट को अल्लाह ने दरमियान में रखा, फिर इधर से मापते रहो, 1 2 3 ये 4। इधर से अगर आप इस तरह मापते रहेंगे, पेट दरमियान में आएगा, 3 बालिश के बाद आएगा। और इधर से नीचे से आओगे तब भी दरमियान में पेट है। ये पेट दरमियान की चीज है। इसके लिए जितना इस दुनिया में रहना है इतनी कोशिश आपकी होनी चाहिए पेट के लिए, जितना इस दुनिया में रहना है, और जितना आखिरत में रहना उसके लिए ज्यादा। अगर आप लाहौर जाएंगे आप कुछ ज्यादा पैसे लेंगे, सखर जाएंगे तो जेब में कुछ पैसा कम लेंगे, लाहौर की तरफ ज्यादा। इंडिया जाओगे, बरतानिया जाओगे, फ्रांस जाओगे तो फिर डॉलर डॉलर डॉलर, फिर डॉलर से अपने जेबों को भर करके आप जाएंगे। आपको तोशा, जितना सफर आपका लंबा होगा इतना ही उस सफर के लिए तोशा आप यह कि ज्यादा राह लेकर के चले जाएंगे। यही अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में जितना रहना है इसके लिए इतनी कोशिश कर ले। ये पेट है दरमियान की चीज, हमने उठा करके पेट को 24 घंटा इसको उठा उठा करके हमने सर पे रखा है। हर बंदा कहते मेरा क्या होगा, मेरी रहाइश का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, मेरी अजीज़ों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे वालिदैन का क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या सुकूनत इख्तियार करूंगा, क्या मेरी रहाइश होगी, क्या तरतीब होगी, क्या तरतीब होगी, क्या तरतीब होगी, क्या तरतीब होगी। ये डिग्री वो डिग्री, न कव्वे LLB है न MBBS है, न वो अल्लाह आपका भला करिए कि हाफिज कुरान है, न वो मौलवी है, न ये कि कुत्ते, न खिंजीर, न जानवर दरिंदे, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आपको रोड पर भूख से मरा हुआ कोई कुत्ता भी नहीं मिलेगा, कव्वे भी नहीं मिलेंगे, परिंदे जो लाखों करोड़ों की तादाद में वो भी आपको नहीं मिलेंगे, दरिंदे चीर फाड़ने वाले जानवर वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो जब ये भूख से नहीं मरते तो जिस हाफिज के सीने में कुरान हो, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीन ऊतुल इल्म, जिनके सीनों के अंदर कुरान हो, जिनके सीनों में, वो कैसे भूख से मरेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मौलवी लोग साफ बात साफ नहीं करते। मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ, बेटा मेरा नाराज हो जाएगा, तकी साहब मुझे उसकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। मैं एक गरीब चरवाहे का बेटा हूँ, मैं गरीब चरवाहे का बेटा। मेरे बाप का जब इंतकाल हो गया, मैं इतना ये है कि अल्लाह आपको भला करे, यानी पेप्सी की जैसे बोतल होती है ना, इतना सा, अल्लाह आपको भला करे, 4 साल का। तो मैं क्या करूँगा। ये 4 साल के ठोकर खाए, लोगों के कुत्तों को रोटियां मिलती थी, हमें नहीं मिलती थी। लेकिन अब मैंने PhD किया, महीना 2 महीने में मैंने PhD किया, देर नहीं की, आपकी इसी यूनिवर्सिटी से PhD किया। मैंने हिफ्ज पढ़ा है, मैं मौलवी भी हूँ, सब कुछ। PhD वालों को हाफिज के जूतों पर कुर्बान कर दो। क्या PhD, मैंने भी PhD किया है। PhD वालों को कोई थूकता नहीं है, थूकता नहीं है। जहां बरतानिया में कई दफा गया हूँ, बाहर गया, खुदा की कसम पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तान के लोग, अमेरिका के लोग, सऊदीया के लोग, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। हर बंदा कहता है हमारी गाड़ी में सवार हो जाए, हर बंदा कहता है, हर बंदा कहता है। मैं अभी मुहर्रम में गया था, एक पता नहीं वहां कोई गाड़ी लाई, उन्होंने कहा 40-50 करोड़ की कितने की है। मुझे उन्होंने 2-3 दिन के लिए उस सेठ ने वो गाड़ी हमारे हवाले कर दी, गाड़ी हवाले कर दी। हम लोग उसमें घूमते फिरते बरतानिया के अंदर। हमारे एक सरदार अब्दुल समद बलोच है, कहने लगे मौलाना बखुदा, वहाँ उसका होटल है बरतानिया के अंदर, कहने लगे मौलाना मैं हैरान बूत तक हूँ। भरे मैं हैरान हूँ तो छी बोला ये गाड़ी है तो कहा तो मलक शहजादी रानी है, मलक रानी इसी तो कोई सवार बूता तो सवार भाग गया। क्या लगा इसमें मलक रानी वो इसमें सवार होती थी। मौलवी यार यह गाड़ी तो बादशाहों को नहीं मिलती। मैंने कहा तेरे रानी मानी को अपने जूतियों पे कुर्बान कर दो। रानी क्या होती है, रानी है, कहीं रानी का मसला, किधर से तुमने रानी लाया, समझे। वो खुदा के दुश्मन जिनका इन्ना तो ना भी दुरुस्त नहीं है, कुल वल्ला भी दुरुस्त नहीं है, अल्लाह आपका भला करे। वो घूम रहे जहाजों में, घूम रहे, ये कर रहे, लोग कहते हैं ये मसला हो गया। ये दुनिया के कर्रफर, ये लशपश, ये बंठन, ये चीज़ें कुछ भी काम नहीं आएंगे। बात वही है कि अल्लाह को मुफ्ती साहब ने जो फरमा दी, कदर जरगर बिदानत कदर जोहर जोहरी, सोनार से जाकर के पता करो कि ये सोना क्या है। आम आदमी के सामने उससे कहोगे यार ये 1 पाव सोना है, ये सोना नहीं, ये ऐसे गोल्डन किस्म का लोहा है, ये मुझे दे दो, मैं 1.5 किलो आपको लोहा इससे अच्छा चमकता धमकता स्टील आपको देता हूँ, वो तो सौदा कर लेगा। लेकिन सोनागर को पता है कि ये सोना है, सोनागर को पता है इसकी कोई कीमत मेरे और आपके पास नहीं है। ये कीमत, ये जो सोने को कुर्बान कर दूं कुरान के मुकाबले में क्या है, इसकी कोई कीमत मेरे और आपके पास नहीं है। ये जाकर के सहाबा की मार्केट में आप जाएंगे और सहाबा ताबीन तबा ताबीन
उनसे पता करेंगे कि कुरान की तालीम क्या है, कुरान की कीमत क्या है, वो आपको बता देंगे। मुसलमानों खुदा के लिए, मुसलमानों खुदा के लिए उठो और जागो, उठो और जागो। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे के सारे आप अपने बच्चों को हाफिज बना दो, सारे मौलवी बन जाए, सारे पीर बन जाए, तुम सबको हाफिज बनाओगे, कारी बनाओगे, मौलवी बनाओ, तो हम लोग ज़कात कहाँ से खाएंगे? वो तो सारे के सारे मौलवी बन गए। ये मैं नहीं कहता। खुदा तरस बनाओ, खुदा तरस बनाओ, खुदा शुनास बनाओ, अल्लाह को पहचानने वाले बन जाए। नाज़िरा कुरान कम अज़ कम उनको तो पढ़वा दो। ये सिंध आपका बाबुल इस्लाम था, सिंध बाबुल इस्लाम था। अभी बेहतरीन किस्म के कुर्रा आए, बेहतरीन किस्म के कुर्रा तशरीफ़ लाए, आप उनकी तिलावत सुने और फिर मज़ा ले लें कि किस तरीके पर वो कुरान पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ इतने लोग नहीं है। अभी लाउड स्पीकरों में ऐलान करें, अबा रिच रिच ए कुत्तन जो मुकाबलो हुआ बाबा, अबा रिच ए कुत्तन जो रिच ए कुत्तन जो मुकाबलो हुआ हल्लड़े बाबा, अब 500 रुपये टिकट आ बाबा, 500 रुपये टिकट आ। अब बाबा ॾिसण वाला जल्दी कबो टिकट महदूद आहे, तक़रीबन 10,000 माण्हुनि जी गुंजाइश हुन पिंडाल में जेको आहे, गुंजाइश आहे 10,000 माण्हुनि जी, इन खां ज़्यादा गुंजाइश कोन्हे। 500 रुपये या 5,000 रुपये टिकट आहे। हाँ इहो ॾिसबो, बलोचन के ॾिसबो, पंजाबी के, सिंधियुनि के ॾिसबो, हल भणा बाबा, सारे के सारे दौड़ लगाएंगे, सारे दौड़ लगाएंगे। पाँव रखने की जगह, अरे छाए, अरे अॻिते छाए वञी पाण ॾिसो, अरे छाए, अरे चरियो तो के ख़बर कोन्हे, रिछे कुत्तनि जो मुक़ाबिलो आहे, रीछ जो कुत्तन जो मुकाबला हुआ। फिर जाकर के देख रहे कि 4 कुत्ते हैं, एक रीछ है, वो फकीर का रीछ है, तकड़ा किस्म का रीछ है। एक कुत्ते का नाम है तारा, एक का नाम है बाबू, और एक का नाम है अद्दो, एक का नाम भा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम रखा हुआ। कुत्ते को, एक कुत्ते को छोड़ा, रीछ ने उसको पकड़ा, पकड़ करके उसको दबाया, उसकी कमर टूट गई, कुत्ते ने चीख मारा और ये बंदा इधर चीख मारा, अरे मुझे अब्बो मरी वियो, अरे मुझे अब्बो मरी वियो, खुदा की कसम मुझे अब्बो मरी वियो। हजारों लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए, हजारों लाखों की तादाद में। अब टिकट महदूद आ, पिंडाल में जाए कोने, पिंडाल में ॾिसण जी जाए कोने, अगते पहले आइए पहले पाइए, पहले आइए पहले, दौड़ लगाओ आगे आगे। एक कुत्ता वो जो अद्दो जी को हो, अद्दो को दबाया, उसकी कमर टूट गई, ये यहाँ चीख मार रहा है, अरे अरे अद्दो मरी वियो। और फिर दूसरे कुत्ते को भेजा, वो अब्बो, उसको भी रीछ ने तोड़ दिया, वो चीख मार करके मुझे अब्बो मरे। अरे तू जो अब्बो हुआ, जो माँ से शादी की, ये कुत्तो तू जो अब्बो हुआ। अजीब लोग हैं। अब कहते हैं कि मौलवी बेवकूफ़ है, मौलवी बेवकूफ़ है, तुम कौन से अक्लमंद हो? तुम्हारा अब्बा वो था कि अम्मी जी से, अम्मी से मौली साहब ने जिसका निकाह पड़ा है, या कुत्ता तेरा अब्बा बन गया? अरे अब्बो मरी वियो, अरे अद्दो मरी वियो, अरे मुझे भा मरी वियो, अरे चंद्र मुझो चंद्र, कुत्ते का नाम चंद्र रखा। ये 10 आदमी भी नहीं, 20 आदमी भी नहीं, 30 भी नहीं, 50 भी नहीं, 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं, हजारों लोग उसमें। FA भी है, LLB है, MBBS भी है, ग्रेजुएट भी है, वकील भी है, जज भी है, सरमायादार भी है, अमीर भी है, गरीब भी है। गरीब अगर किसी को गुंजाइश नहीं है तो किसी से 500 रुपये कर्जा लेगा, 1000 से कर्जा लेगा। अरे मेलो लगो पियो, मेलो आड़ा बमा मेलो आ, अरे मजी तो डिसबो। खुदा की कसम ये मनाजिर मैंने खुद देखे, ये मनाजिर मैंने खुद देखे। मैं सिंध में पढ़ चुका हूँ, चूँकि सिंध में रह चुका हूँ। ये सारे मनाजिर, और यहाँ महबूब ने ऐलान कर दिया कि जी कुर्रा आएंगे, बड़े बड़े माहिर आएंगे, कुर्रा आएंगे। मेरा गला बैठा हुआ है, मैं आपको कुरान सुनाता। मैं भी बांग्लादेश से आया हूँ, 15-20 दिन ये है कि मुसलसल बयानात होते रहे हैं, मैं आपको कुरान सुनाता। मैं जब आपको मालूम होगा मक्के के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आपके लिए दायरे दावत को तंग किया गया, आपके लिए दायरे इस्लाम को तंग किया गया, आपके साथियों का दायरा महदूद कर दिया गया, आपको कुरान यह है कि पढ़ने की, कुरान पहुंचाने की कतन आपको इजाज़त नहीं है। हर तरह से दावत तौहीद पर पाबंदी लगी तो 100 बंदे, पहले 30 बंदे, उसके बाद 70 बंदे हबशा हिजरत करके चले गए। मुतवज्जे हों, नहीं सुनेंगे तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तकरीर करने का, मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी किराए का कोई टट्टू नहीं हूँ, ख्याल कर लेना। 30 बंदे चले गए, उसके बाद 70 बंदे और चले गए, 100 बंदे यहाँ से जब हबशे के अंदर चले गए, हज़रत असमा नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसको कहा जाता है, हज़रत असमा के पास जब ये लोग उसके मुल्क में हबशा के अंदर पहुँचे तो अबू जहल को पता चल गया। उन्होंने ताक़ुब किया इनका, लेकिन जब ये दरिया पे पहुँचे तो देखा कश्तियों के ज़रिए से ये लोग पहले निकल चुके थे। मुशरिकीन मक्का की जमात पहुँच गई इनकी ताक़ुब और उनकी गिरफ्त करने के लिए, लेकिन न पहुँच सकी। जब न पहुँच सकी वो चले गए
तो अबू जहल ने यहाँ से गिफ्ट भेजा, बड़े पैमाने पर सोना चांदी भेजा और ख़त लिखा हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि हमारे मुल्क के दहशतगर्द आपके पास आ चुके, मक्के से भाग कर गए। अच्छा बुजी, दहशतगर्द कौन है? मोहम्मद के शागिर्द है। और आजकल मदारिस वाले मौलवी, सूफी, तबलीगी, साईं बेर वाला, साईं हालेजवी, साईं भरचूंडवी, ये सारे के सारे हम लोग दहशतगर्द है। पहले तो दहशतगर्द की तारीफ तो करो, उसकी हकीकत बताओ, दहशतगर्द कौन होता है? तुम्हें शर्म भी आनी चाहिए, कोई शर्म भी तुम्हारे पास कोई चीज़ है या नहीं है? ये हमारे इंतजामी है जी। दहशतगर्द जिसको भी दहशतगर्द कह दे। अबू जहल ने खत लिखा, मेरे मुल्क के दहशतगर्द यहाँ से निकले, नजाशी साहब आपके मुल्क के अंदर उन्होंने पनाह ली है, इनको एक एक करके निकालेंगे बसूरत दीगर, फिर हमें इसकी इजाज़त होगी, हम कार्रवाई करेंगे और आपसे बदला लेंगे कि आपके मुल्क में हमारे दहशतगर्द कैसे पनाह ले रहे हैं। हज़रत नजाशी को जब ये ख़त मिला, मुतवज्जे हों, जब हज़रत नजाशी को ये ख़त मिला, आपने अपने बंदे भेजे, फरमाया कि जाकर के पता करो मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन का, अहल मक्का के सरदारों का, वडेरों का, उनका ख़त मुझे आ गया है और उन्होंने धमकियाँ दी है कि आपके मुल्क में मेरे मुल्क के फरार दहशतगर्द वो आकर के उन्होंने पनाह ली है। ये कौन है? जाकर के तलाश करो। उनके कमांडों ने तलाश करते करते हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब, हज़रत अली के भाई, इन हज़रात को 5-10 साथियों को मिले और उनको ला करके नजाशी के मजलिस में उन्होंने पेश कर दिया। है कुर्बान जाऊँ, आसमान भी देख रहा था कि दहशतगर्द पकड़े गए। नजाशी के कमांडो ने उनको पकड़ करके नजाशी की खिदमत में लाया। ये स्टेज हो और इनको दहशतगर्द बना करके उनके सामने पेश किया जाए। लेकिन नजाशी, हबशा के लोग काले रंग के होते हैं। कहाँ नजाशी, कहाँ मोहम्मद का कज़न, कहाँ नजाशी, कहाँ अली का भाई, कहाँ नजाशी, कहाँ अबू तालिब का बेटा, कहाँ नजाशी और उसके हुस्न व जमाल, और कहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचेज़ाद भाई। नजाशी ने जब अबू मूसा अशरी को देखा, वो तो अशरी है अब्दुल्लाह बिन कैस, अबू मूसा अशरी, हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब को देखा। हदीस में आता बुखारी में, जाफ़र इब्न अबी तालिब के अखलाक और जाफ़र इब्न अबी तालिब की हुस्न व जमाल मोहम्मद से मिलती जुलती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका हुस्न व जमाल भी, चचेज़ाद भाई थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलती जुलती थी। हज़रत ने जब देखा, नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको देखा, है सुभान अल्लाह, क्या देखो, पेशानी देखा तब भी हैरान हो गए, आंखें देख रहा है तब भी हैरान हो गए। आप मौली मंजूर को देख रहे, ये बलोच का बच्चा है, ये तो काला ही होगा। आप मौली मंजूर को देख रहे, पेशानी देख करके हैरान हो गए, आंखों को देखा हैरान हो गए, होंठों को देखा हैरान हो गए। कह लगे किस किस्म के तुम लोग दहशतगर्द हो? कह लगे हाँ हम दहशतगर्द है, कुरान के हाफिज है, कुरान के कारी है, मोहम्मद के शागिर्द है और हम लोग दहशतगर्द है। इस तरह दहशतगर्द है, कुरान सुनाते वहाँ पर कुरान पर पाबंदी है और अल्लाह के कलाम पर पाबंदी है, दावत तौहीद पर पाबंदी है और शिर्क का बाजार गर्म है, बिदात का, खुराफात का, जाहिलियत, रसूमात, इनका बाजार गर्म है। यही हमारा कसूर है। ऐ काश मेरा गला सही होता, मैं आपको कुरान सुनाता। हज़रत नजाशी ने कहा वो कौन है? कह लगे वो खुदा का लाडला है, वो अल्लाह का लाडला है, वो मेरे चचेज़ाद भाई है, वो हम में से पैदा है, लेकिन अल्लाह ने नबूवत का ताज उसके सर पे रखा है, अल्लाह ने उसके सीने को कुरान पाक के नूर से भर दिया है। वो हमें नमाज का हुक्म देता है, हया का हुक्म देता है, शर्म का है, हमें दर्स देता है, और आप हमें बेहयाई से, बेशर्मी से, शिर्क से, बिदआत से बचाता है, खुदा के बागी बनने से हमें बचाता है, इसी की तालीम हमें देता है। तो कहने लगे हज़रत नजाशी तुम्हारे पास उसकी तालीमात का कुछ है? हज़रत जाफ़र ने कहा कि जी हाँ है। कह लगे क्या है? कारी साहब ने मुझसे पहले जब मैं पहुंचा सूरह मरियम की तिलावत कर रहा था तो हज़रत अक़दस ने फरमाया काफ या गैन साद, ये पहले हुरूफ है। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या। कहाँ मंजूर हो कुरान आपको सुना है? जब हज़रत जाफ़र ने पढ़ना शुरू किया, हज़रत नजाशी मुल्क का बादशाह है, बादशाह हो तो ऐसा हो हमारे जैसे, देखो खैरु खैरु नतु खैरु कुतो बुतो अक्तो अबसो कुल्लुम अजमऊन, हर जेको कभी ना असा वारे अचे वे असा अगे में ॿुधंदासीं त बाबा दुरूद शरीफ कुरान शरीफ, दुरूद शरीफ, मक्को शरीफ, मदीना शरीफ, हाणे शहबाज शरीफ भी असां मल्हायूं, इहो बि शरीफ आहे।
अगे में दूं दो बाबा कुरान शरीफ, दुरूद शरीफ, मक्को शरीफ, मदीनो शरीफ, फलां शरीफ, शरीफ 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 हूंदा। हाणे इहो थियो नवाज शरीफ ऐं शहबाज शरीफ। हाणे ये शरीफ है, पोइ ख़बीस कंहिंखे चवंदा आहिनि? इहे जॾहिं आहिनि शरीफ, पोइ ख़बीस कहिड़ा हूंदा आहिनि? हुनजी तफ़सील असांखे ॿुधायो न। ख़बीस वरी कहिड़ा हूंदा आहिनि? शर्म भी कुछ है या कोन्हे? ये शरीफ जी बाबा, शरीफ ही शरीफ। तो शरीफ तो अड़ो हुए, वजीर आजम सदर मुल्क जो अड़ो हुए। जब इन्होंने तिलावत कर दी तो देखा हदीस में आता है हजरत नजाशी के आंसू मोती की तरह आने लगे। खामोश होकर के कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब सुनो, अब सुनो। कहने लगे शागिर्द ऐसे खूबसूरत है, शागिर्दों की यह आवाज़ है तो सोहने मोहम्मद की क्या आवाज़ होगी, असल उस्ताद क्या होगा। इसलिए गवाह रहो, मैं मुसलमान हो गया। मैं मसरूफ़ हूँ, ममलकत और मुल्क के मसरूफियात में, अवाम के मसाइल में घिरा हुआ हूँ। ए काश, ए काश, ए काश मेरा पैगाम पहुँचा देना उस प्यारे सोहने मोहम्मद को, मेरा पैगाम पहुँचा देना उस सोहने मोहम्मद को। उसको बता देना मैं मसरूफ़ हूँ, कोशिश करूँगा आपसे मिलने के लिए। लव कुन्तु इंदहु लगसलतु अन क़दमे, खुदा की कसम मोहम्मद के करीब अगर मैं होता उसके पाँव को धो करके पीता मैं। बोलो कौन मोहम्मद के कदमों को धोएगा? बोलो कौन धोएगा? कौन धोएगा? तो ये कॉलेज में मिलेगी चीज़ आपको। माफ़ कीजिएगा, ये बड़े बड़े वडेरे लोग बैठे हुए, ये भी वडेरा बैठा हुआ, भुट्टो साहब बैठा हुआ। माफ़ कीजिएगा, मस्जिद के अमाल अलग है, मदरसे के अमाल अलग है, घर के अमाल अलग है, मार्केटों के अमाल अलग है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और सुबह सवेरे बच्चों को देखो, न वज़ू की ज़रूरत है, न इस्तिंजे की ज़रूरत है, बस ये टिश्यू पेपर रखा हुआ आगे पीछे करके उन्होंने लगा दिया। टिश्यू पेपर लगा करके उसके बाद अल्लाह आपका भला करिए कि ये जा रहे हैं हमारे मदरसे में, आ जाओ तो फिर आपको पता चले जा रहे हैं जी अमेरिका को फतह करने के लिए। यहाँ पर बक्सा है उनका और देर हो गई स्कूल पे जाने के लिए। ये कमांडो जा रहा है, स्कूल जा रहा है, लगे हुए। यहाँ किताबों का बच्चा है 6 साल का और अल्लाह का भला अगर 8 मन और ये है कि 8 किलो की किताबें उसके सर पे रखी है। जा रहे पाक सरजमीन शादबाद किश्वरे हसीन शाह तू निशान अज़्म आली शाह अर्ज़ पाकिस्तान, अर्ज़ पाकिस्तान, अर्ज़ पाकिस्तान। और यहाँ से फिर ये करके अल्लाह का भला एक टाई लगाया। ये मुसलमान का बच्चा है, टाई लगाया। पता तो करो कि ये टाई किसने लगाई, ये टाई कहाँ से आ गई? टाई लगाए, नंगा सर हो गया, उसके चेहरे धोने की ज़रूरत नहीं, इस्तिंजे की भी ज़रूरत नहीं। और फिर वो परफ्यूम वो सेंट वेंट लगाए उसको, शिर 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 शिर। ये अंग्रेज़ ने अपने बदबूदार पत्थरों के लिए परफ्यूम उसने ईजाद किया। उसने अपने बदबूदार पत्थरों के लिए कि जहाँ पर वो अंग्रेज़ उसमें गोला छोड़ देता है ना, जब उसमें गोला छोड़ देता है तो उसको इस्तिंजा कर हर जगह पर टिशो 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 टिशो। ये लंदन में हम भी जाते हैं, लंदन में मेरे भी मुरीद भी है, जा कर के बाज़ जगहों में पानी नहीं है, एयरपोर्टों पर नहीं है, बस टिशो है जी, टिशो शुरू खड़े होकर के पेशाब कर दिया जी, शुर। यार पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बहुत तरक्की है, बहुत तरक्की है, बहुत तरक्की है, बहुत तरक्की, बहुत कुर्बान जाऊँ। अगर ये हालत रही तो फिर पता नहीं लोगों का क्या हाल होगा, फिर क्या होगा। कहने लव कुन्तु इंदहु लगसलतु अन क़दमिही, काश कि मोहम्मद के करीब में होता, उसके कदमों को धो करके मैं पीता। अल्लाह सबको मोहम्मद के कदमों पे, मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलाए, मोहम्मद के जूते आंखों से लगाने की तौफीक नसीब फरमाए, नबी के सीने, आपके जूतियों को सीने से लगाने की तौफीक नसीब फरमाए। जी कहा कि शागिर्दों का हाल ये है, शागिर्दों का जब हाल ये है तो उस्ताद कैसे होगा। फिर सुन लो आगे, सुन लो। कहने लगे कि मैं तो मसरूफ हूँ लेकिन अपने वजीरों को भेजा। किसको भेजा? बोलो बोलो, किसको भेजा? वजीरों को। किसको भेजा? वजीरों को भेजा। वजीरों को भेजा और वजीर को भेज करके कहने लगे ये शागिर्दों ने मुझे पागल बना दिया, जा करके असल उस्ताद को देख लो। ये समझदार लोग, ऐसे लोग वजीर आजम बन जाए, ऐसे लोग ये कि सदर बन जाए। आप कुरान पढ़ते रहते, 7वां पारा है, इसी की तरफ इशारा है। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिन अद-दम। ये अल्लाह वाले जब उस कुरान को सुनते जो रसूल पर नाजिल हो चुका तो आप देखेंगे उनके आंसू आते। ये नजाशी की तरफ कुरान ने यादगार उसका छोड़ दिया, इशारा कर दिया कि वो लोग हैं जब कुरान सुनते उनके आंसू आते हैं। सुभान अल्लाह। बंदे अपने भेजे, वजीर भेजे, बड़े बड़े लोग भेजे,
बड़े बड़े लोग वजीर भेजे और असां चवंदा बाबा ही जो तुम्हारा पुट रहा ही अंधो आहे बाबा ही काणो आहे हाणे स्कूल कॉलेज जो लाइक कोन्हे वठी मदरसे में दाख़िल कबो बाबा इहो आहे बाबा शर्म भी कोई चीज़ है नहीं है। अरे ये तुम्हारा पुट जो को ना माशाल्लाह खूबसूरत आहे बेदार दिमाग आहे चंगो आहे ठीक ठाक आहे बाबा हिन के बाबा वठी कॉलेज में दाख़िल कबो इनके कॉलेज में ना इनके कॉलेज में दाखिल कबो कॉलेज में दाखिल याद रख लेना ए वडेरा भुट्टो साहब याद रख लेना मेरे लिए 2008 में लेटर आ गया एजेंसी वाले आ गए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनाते पता नहीं क्या बनाते लेटर आ गया मेरा मुर्शिद उस वक्त जिंदा था मौलाना अब्दुल करीम बेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह मैंने हजरत को खत लिखा हजरत जी इस किस्म का मसला आ गया बल्कि उससे पहले कि मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया खत लिखा कि कॉलेज वाले मेरे सर के ताज है कॉलेज मेरे मुल्क की ज़रूरत है स्कूल मेरे मुल्क की ज़रूरत है और अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है यूनिवर्सिटी मेरे मुल्क की ज़रूरत है इसका मैं इनकार नहीं कर रहा लेकिन मैं कॉलेज की अहमियत के कायल नहीं हूँ कॉलेज के फ़ज़ाइल के नहीं कॉलेज सिर्फ पेट पालने तक कॉलेज से ईमान नहीं बनेगा कॉलेज से ईमान को फालिज की बीमारी लगती है कॉलेज बरवज़न फालिज लेकिन मसला ईमान बनता कुरान से ईमान बनता हदीस से ईमान बनता मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलने से ये ईमान। तो आपने अपने वजीरों को भेजा जाओ शागिर्दों ने मुझे हैरान करके छोड़ दिया जाकर के उस्ताद को देख लो जाकर के उन दिनों में मेरे नबी ने हिजरत किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुंचे तो फिर लिखा कि 70 बंदे बड़े 70 बंदे उनके पहुंचे कहने लगे कि सोहरा शागिर्दों ने अपना यादगार तो छोड़ दिया उन्होंने हिला करके रख दिया हबशा का सदर मुसलमान हो चुका है हम उसके नुमाइंदे हम उसके वजीर है हम उसके कमांडो हम बड़े वड्डा आए हम वड्डो आ गए अब आ गए उस्ताद को देखना चाहते उस्ताद को सुनना चाहते मंजूर की माँ बाप कुर्बान जाए मंजूर क्या सुना सकता है आपको ये एक देहाती का बेटा आपको क्या सुना सकता है वहां ऐसे उनकी नजर जब लग गई ये कमांडो कमांडो हमारे यहाँ कहते कोर कमांडर हमारे बलोची में कहते कोर कमांडर अंधा कमांडर कोर कमांडर जी ये कमांडर हो तो ऐसे हो कमांडर हो तो इस किस्म के ये कमांडर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा जब निगाह पड़ गई मोहम्मद के चेहरे पर अब निगाह हटाने के लिए कोई तैयार नहीं निगाह जब पड़ गई मोहम्मद की मुबारक आंखों पर चेहरे पर अब सब देख रहे कहने लगे कि सिर्फ ये बताओ कि आपके पास क्या है शागिर्दों ने सूरह मरियम सुनाया उस्ताद जी आप भी सुनाएं कुछ तो उस्ताद जी ने कुर्बान जा मेरे माँ बाप उस उस्ताद पे कुर्बान जाए आपने सूरह यासीन शरीफ शुरू कर दी यासीन शरीफ की 1-2 आयतें नहीं पड़ी थी कि वो धाड़े मार करके रोने लगे कहने लगे हम सब मुसलमान हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम मुसलमान हो गए मुसलमानों कहाँ रहते हो जाकर के ये हमारे हजरत ये जो वजीर है आपके ना ये मैं तो वहाँ लंदन हम जाते खुदा की कसम इनको थूकते लोग नहीं है अपने बंगले खरीदे वहाँ चूंकि जमहूरियत में पाकिस्तानी लाखों के तादाद में रह रहे बरतानिया में दीगर ममालिक के ये आपके वजीर छुपे रहते हैं यहाँ से फरार मुल्क को लूट करके जब वहाँ जाते मुंह दिखाने के काबिल नहीं आम मार्केटों में आम शाहरों में निकले आपको मैं तफसीलात बताना नहीं चाहता ज्यादा आपने देखा बसों के जूते भी पड़े बेगैरत पाकिस्तान को खाने वाला जलील मुर्दार बेगैरत तू इधर आए क्यों पाकिस्तान नहीं जा रहा बाज को तो मदीने के अंदर रगड़ा दिया मस्जिद नबवी के सामने ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी सोने मोहम्मद के मज़ार के करीब आवाज़ भी ना उठाओ लेकिन लोग मजबूर होकर के वहाँ भी आपके वजीरों को जूता उन्होंने रसीद कर दिया लानत हो इस किस्म की वजारत पर। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे भी सुप्रीम कोर्ट का ये मसला आ गया कि जी आपको जज बना रहे तो मैंने अपने मुर्शिद से उससे पहले कॉलेज के मौके पर मैंने ख़त लिखा कि मैं प्रोफेसर बिरोही बलोची उर्दू अरबी सिंधी फारसी फर में बोलता हूँ या सारी ज़बान में बोलता हूँ उस्ताद जी हज़रत बेर शरीफ मुझे जो है ना कॉलेज में जाना है और मुझे खतीब बनना है खतीब बनूंगा लेक्चरर बनूंगा कॉलेज में जाऊंगा मदरसे में अलग पढ़ाऊंगा पैसा अलफुलूस मलफुलूस वमा अदराकुम अलफुलूस फिर पैसा पहले ताजिरों के पास होता था पहले नाहियों के पास पैसा होता था आजकल पैसा किसी के पास नहीं है आजकल पैसा अलबूट मलबूट वमा अदराकुम मलबूट लैसा लकुम इल्ला सुलूट व इल्ला फलकुम शूट अब तो पैसा सब उन्हीं के पास मुल्क सारा का सारा उन्हीं के पास चला गया। आप उर्दू समझते नहीं समझते अलबूट बोलो अलबूट मलबूट वल्ला फलकुम शूट अब तो शूट अब सारा पैसा इन्हीं के पास चला गया सारा पूरा
पूरा का पूरा मुल्क। इसलिए मैं दुआ करता हूँ, ए अल्लाह इन मुहाफिजीन से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुल्क की हिफाजत फरमा दे, लेकिन हमारी मुहाफिजीन से। बोलो कितने डरपोक हो तुम लोग, कितने डरपोक हो, कितने डरपोक हो। हम दुआ करते हैं अल्लाह इन मुहाफिजीन से हमारी हिफाजत फरमा दे, हमारी जान की हिफाजत फरमा दे, हमारी माल की हिफाजत फरमा दे, हमारी गैरतों की हिफाजत फरमा दे, माओं की हिफाजत फरमा दे, बहनों की हिफाजत फरमा दे, मस्जिदों की हिफाजत फरमा दे, खानकाओं की हिफाजत फरमा दे, मदरसों की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह मुहाफिजीन से हिफाजत फरमा। जी जब वो मुसलमान हो गए, वो भी मुसलमान हो गए, और अबू जहल को जवाब लिखा, जो कुछ तुझे करना है कर। हज़रत असमा ने, सदर साहब ने लिखा, मैं तो मुसलमान हो गया, मैंने तो मोहम्मद को नहीं देखा, उनके शागिर्दों को देखा, उन्होंने मुझे ख़रीद लिया, इन्होंने मुझे ख़रीद लिया, मैंने मोहम्मद को नहीं देखा। मैं मोहम्मद का आशिक हूँ, मोहम्मद का उम्मती हूँ। चंद दिनों के बाद सहाबा सैकड़ों, कोई सिंध में आप जाकर के, महबूब गोट में जाकर के देखे, आपके सिंध में कितने सहाबा, यहाँ उनका इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, उनको यहीं दफन किया गया। पेशावर में, काबुल में, अफ्रीका में, पूरी दुनिया में सहाबा बहुत अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन मेरे नबी ने किसी की गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। लेकिन हज़रत नजाशी हबशा के बादशाह जब मुसलमान हो गए, चंद दिनों के बाद आपका इंतकाल हो गया। सहाबा को फरमाया सफ़े बनाओ, क़ुमू व सल्लू अला अख़ीकुम अन नजाशी, खड़े हो जाओ, अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ाओ, उसकी नमाज जनाजा मैं मोहम्मद तुम्हें पढ़ाता हूँ। वाह नजाशी वाह, वाह नजाशी वाह, वाह नजाशी वाह, जिंदाबाद। वजीर हो इस किस्म के हो, कमांडो हो तो ऐसे हो, कमांडर हो तो ऐसे हो, ब्रिगेडियर हो तो ऐसे हो, सदर हो तो ऐसा हो, वजीर आजम हो तो ऐसे। अब तो हो गया जी, बने क्यों कर बात, जब हो सबकार उल्टे, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा। मौलवियों ने मुल्क को तबाह कर दिया। कौन सा मौलवी वजीर आजम बना है, कौन सा मौलवी सदर बना है, कौन सा मौलवी वजीर दाखिल बना है, कौन सा मौलवी वजीर खारिजा बना है। आपका वजीर खारिजा, दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई, दुबई में कॉन्फ्रेंस हो गई। उस दुबई के कॉन्फ्रेंस में अमन व अमान के हवाले से कि मुल्क के अंदर, कायनात के अंदर अमन किस तरह आ जाए, तो आपका दानिश्वर और आपका वजीर बेशरम वो खड़े होकर के कहता है, ओए हिंदुस्तान वालों, ओए हिंदुस्तान वालों, ओए हिंदुस्तान वालों, एक देवबंद आपके हिंदुस्तान के अंदर कायम शुदा है। उस देवबंद की शाखें पूरी दुनिया के अंदर फैल गई है, पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी देवबंद से आई हुई है। ओए हिंदुस्तान वालों, हम आपस में बैठे हैं, यहाँ होश और वसीलत से काम ले लें। ओए हिंदुस्तान वालों, ओए हिंदुस्तान वालों, हमारी बात मान लो, आपसे अपील करते, देवबंद को बिल्डोजर लगा दो। अगर मुल्क में अमन नहीं आया तो फिर बता देना। हिंदू उठता है, ये मुसलमान है जी, ये आपका पाकिस्तानी, ये अपने माशाल्लाह, ये अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, ये खैर ख्वाही का इजहार कर रहा है कि देवबंद को बिल्डोजर लगा दो। तो हिंदू, हिंदुस्तान का हिंदू खड़ा होता है, कहता है खबरदार बेगैरत कुत्ता, बैठ जा, बैठ जा। अगर तूने देवबंद की तरफ मेरी आंख से निकाल तो तेरी जबान भी गुद्दी से निकालेंगे, तेरी आंखें भी हम निकाल लेंगे। तू कौन होता है? देवबंद ने जो हमें अमन का दर्स दिया है, जो हमें उसने इज्जत दी है, मुल्क के अंदर गैरत का जो दर्स देवबंद ने दिया है, तो पाकिस्तान तेरा मुल्क नहीं है, वो किसी और मुल्क का कॉलोनी है। तू अपने मुल्क में तेरा इख्तियार नहीं चलता, तू आ देवबंद की तरफ, तेरा पतलून न फाड़े तो फिर बताना बेगैरत कहीं का। बताओ, शर्म की बात नहीं। अब मैं मदद से चला रहा हूँ, 2000 तलबा मेरे पास है। सिटीजन वाले कौन है? सिटीजन कॉलोनी वाले, हाथ खड़ा करो। सिटीजन कॉलोनी वाले, सिटीजन कॉलोनी वाले, हैदराबाद वाले, चलो हैदराबाद वाले हाथ खड़ा करो। ये सारे हैदराबाद वाले कहते हैं जी, क्या जी मजारी साहब पर बोझ है, मजारी साहब पर बोझ। उधर टूल टैक्स है 200 रुपये दे दो, आगे जाकर के टूल टैक्स है 300 रुपये दे दो, आगे दे करके 400। बिजली का बिल अल्लाह का भला करे, वो मकान वाला छोड़ करके गया, मकान बेच चुका है और मीटर काटा गया, फिर भी बिल पहुंच गया आपके घर पे 40,000 का बिल है, लाख रुपए का। और फिर अल्लाह का भला करे 8 लाख नहीं 80 लाख का बिल आ गया कारखाने वाले को। 80 लाख का बिल आ गया, किसको? कारखाने वाले को 80 लाख का बिल आ गया, बिल आ गया। और उसने देखा कि मैं 80 लाख कहाँ से दे दूंगा। उसने एक बूट वाले बुजुर्ग को, हस्ती को, समझ गए, बूट वाले अजीम हस्ती को उसने अपनी गाड़ी में बिठा दी। यहाँ फूल लगा हुआ, इधर भी फूल लगा हुआ, वो गाड़ी में बैठे, चलो जी वापडा पे गए। इलेक्टर के पास जब गए, उनके पास कहा क्या है, ब्रिगेडियर बुला रहा आपको, ब्रिगेडियर बुला रहा,
भाव ये 80 लाख का किस किस्म के किस्मत में आपने ये कहा? सर 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 आप ठहरिएगा, हम मालूम कर दे, ये बिल दे दे, जाकर के देखते कहीं कंप्यूटर की गलती तो नहीं है। सरकार ये 80 लाख नहीं है, ये 8 लाख। एक दो जीरो ज्यादा लग गए। अरे बूट को जब देखता है तो आदमी जीरो पे आ ही जाता है। ये बूट को देख करके जीरो भी इस तरह इस मुल्क को तबाह करके इन्होंने छोड़ दिया। न बापडा का हाल है, न किसी महकमा का हाल है, समझे। हमसे मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश वाले, अभी मैं बांग्लादेश होकर के आया, खुदा की कसम, एक मदरसे के अंदर 10,000 तलबा, 7,000 4,000 तो हर मदरसे के अंदर है। 4,000 7,000, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर। अगर ये रोड थोड़ा सा खराब है तो हमारे लिए हेलीकॉप्टर बुक करके ये चरवाहे का बेटा भी हेलीकॉप्टर में जा रहा बयान करने के लिए जा। जी हाँ, हो गए, हमसे बहुत आगे। उनका 1 टका हमारे 2.5 रुपए टका होता है उनका रुपए, 1 टका हमारे 2.5 रुपए 3 रुपए। और अफगानिस्तान के जंग ज़दा मुल्क 30 साल लड़ते रहे, 30 साल लड़ने के बाद अभी उनका 1 अफगानी हमारे 5 रुपए, उनका 1 अफगानी हमारे 5 रुपए। हम कहाँ पहुंचे? इसलिए कहते हैं कि मदारिस को नमट लेंगे, मदारिस को रजिस्टर होने भी नहीं देंगे, इसलिए कि ये जिना फैला रहे, शराब नोशी फैला है, ये बेहयाई बेशर्मी के दर्स दे रहा है, ये कत्ल का दर्स दे रहा है, ये चोरी डकैती का दर्स दे रहा है। किस तरह है? ये कुरान के दर्स दे रहे हैं। कहते हैं सहूलतकारों को पकड़ेंगे। सहूलतकार मैं आपको बताता हूँ, बस मैं इसी पर बात खत्म करता हूँ। सहूलतकार मदरसों में कौन? जो बुढ़ा बिल्कुल मर रहा है, 80 साल 90 साल की उम्र में, उसके पास 20,000 बच्चों ने 5-5 रुपए 10-10 रुपए और उसको 100 500 1000 का नोट दिया। वो बुढ़ा आकर के कहते, अब्बा साईं मंजूर किथिया? मजदूर नहीं है, साईं मजदूर किथिया? अब्बा साईं मजदूर किथिया? साईं मजदूर? अरे बाबा मजदूर तो हिते केरी कोने, मोरी मंजूर आहे मोर। हाँ अरे वो मंजूर तो मजदूर, साईं मजदूर। ये मदरसे जेको हलाए पियो हो साईं मजदूर आ गया। हाँ बाबा बुधायो छा है बाबो कहते हैं कि जी ये 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, कितने मेरे बच्चों ने दिया। बेटा मैं तो जा रहा हूँ, मैं हाणे असां त हाणे असांजी तबीयत भी सही कोन्हे बाबा, असां हाणे मरण वारा आहियूं बाबा, ये पैसा वठी मस्जिद में ॾिबो बाबा, मस्जिद में खर्च करो। ये हमारा सहूलतकार है। और एक बूढ़ी अम्मी आ रही है, साईं मंजूर किधर है? साईं मंजूर किधर? हाफिज मंजूर कहाँ? अजी अम्मा जी कहती है बेटू ने कभी 500 दिया, कभी 200 दिया। हाँ ये खबर मुझे कौन है, ये कितना पैसा है मुझे मालूम नहीं है, जो कुछ उन्होंने दिया मैं अपने आखिरत के लिए दे रही हूँ, वो अम्मा जी के पैसे ले ले। और एक बेवा और एक यतीम बच्चा, मेरी वालिदा बेवा है, वो कशीदाकारी करती है। बच्चा कहता है मेरी माँ कशीदाकारी करती है, मजदूरी में जो पैसे मिलते हैं हमारा घर चलता है, ये पैसे बच गए। बेवा माँ ने, यतीमों की माँ ने भेजा कि मस्जिद में दे दो, मदरसे में दे दो। वाह वाह पाकिस्तान का फौज जिंदाबाद, वाह जरदारी जिंदाबाद, वाह शहबाज शरीफ जिंदाबाद। ये हमारे सहूलतकार, इनको पकड़ो जेलों में रखो। आपने इंडिया तो फतह कर दिया माशाल्लाह, अब यही चीज होगी, यही चीज आपसे रह गई थी। ये हमारे सहूलत कहते आहिनी हाथों से, इसलिए कि ये बड़े ताकतवर है, उनको तो खुद उठ भी नहीं सकते, 2-3 आदमी सहारा देकर कहते आहिनी हाथों से हम इनसे नमट लेंगे। वाह तेरे आहिनी हाथों पे कुर्बान जाऊं। ये मदारिस किन मुश्किलात में काम कर रहे हैं मेरे साथ। ये कमजोरियां हैं, मैं मानता हूं, मौलवियों की कमजोरियां भी है, कोताहियां भी है। मौलवी गिरता है, उठता है, गिरता है। आप देखें कि हमारे कुर्बानी नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बन रहा हूं, मैं कॉलेज में भी नहीं लग रहा, यूनिवर्सिटी में भी नहीं लग रहा। मेरी इज्जत है, मैं बिरोही, बलोची, उर्दू, अरबी, फारसी सारी ज़बानें बोलता हूँ, मैं बेहतरीन अजान देता हूँ, मैं बेहतरीन किरात कर सकता हूँ। ये जो पेट है मेरा, इसका इंतज़ाम हो सकता है। इसके बावजूद मेरी कुर्बानियाँ नहीं है, मेरी कुर्बानियाँ आपको नज़र नहीं आ रही है कि अमेरिका से, बरतानिया से लोगों को कोई वीज़ा आपकी वजारत तालीम नहीं देती,
कोई वीज़ा नहीं देती, तालीम की वीज़ा नहीं देते, उन पर पाबंदी। सैर और सयाहत की वीज़ा लेकर के कि हम पाकिस्तान घूमने के लिए एयरपोर्टों पर कहते हैं कैसे पाकिस्तान, कहते हैं कि वो ही कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने सुना माशाल्लाह मुसलमानों का मुल्क है, बहुत अमन व अमान है, आफियत है, बड़ा सुकून है, राहत है और बहुत माशाल्लाह मुल्क देखने के काबिल है। मैं अमेरिका से आया हूँ, 2 महीने आपके मुल्क में घूमूंगा फिरूंगा। वो सैर व सयाहत की, सैर व सयाहत की, और आपकी देखेंगे, आपकी चकलों को भी देखेंगे और आपके शराब खानों को भी देखेंगे। एयरपोर्ट के अंदर बंदा आ गया, मौलवी साहब के पास 2 बोतलें हैं, 2 बोतलें शहद की। शहद के एयरपोर्ट वाले ने पकड़ा, इसकी इजाजत नहीं है। उसने कहा बाबा ये असली शहद है, खैबर पख्तून से कराची ले जा रहा हूं, असली शहद है, ये शराब नहीं। वो हंसने लगा, कहने लगा शराब होते तो हम इजाजत देते, शराब नहीं, हम शहद की कोई इजाजत नहीं दे सकते। क्या बातें करते हो? ये हाल है जी इस मुल्क का। जो भी आए मौलवी को दबाओ, मौलवी को दबाओ, मौलवी को। खुदा की कसम हमें समझ में भी नहीं आता कि ये मदारिस किस तरीके पर अल्लाह चला रहा है। 2000 तलबा है। कभी मैं सबक पढ़ाने के लिए जाता, तालीम पर्ची देते, उस्ताद जी खुद तकरीरों में जाते हो, पंजाब सिंध सरहद दबा दबा करके खाते हो और हर किस्म के खाना खाते हो, गोश्त खाते हो। उस्ताद जी सुबह बीदार शाम बीदार, सुबह बीदार शाम बीदार, सुबह बीदार शाम बीदार, दाल दाल दाल। इस हफ्ते में मेरे सीने पे जख्म लगा कि जी दाल ही दाल, दाल शरीफ। आप तो शहबाज शरीफ, हम हमारे मदरसे में दाल शरीफ है, वहाँ पर तो दाल शरीफ, अब शहबाज शरीफ है। बाहर निकला, ऐ अल्लाह मेरा सीना जख्मी हो गया। बाहर निकला तो देखा 2 गायें बंधी हुई है, 2 गायें बंधी हुई है। और कभी तलबा होते हैं, उधर से किसी ने बकरा लाया, 2 बोरियां लाई, किसी ने 2000 लाया, किसी ने 200 लाया, किसी ने 50 लाया, किसी ने 2 लाख रुपए लाए। और ये कहते हैं जो आपको चंदे देते हैं उनके नाम हमें दे दो। मेरा दिमाग खराब, वो मुझे चंदा भी दे दे और नाम भी उसका मैं आपको दे दूँ। मैं इतना बेगैरत हूँ या किसी बेगैरत की औलाद हूँ? मैं इतना खिंजीर किस्म का इंसान हूँ? वो चंदा भी मुझे 2 लाख रुपए दे दे, 5 लाख रुपए दे दे और मेरी नेकी ये हो कि मैं उसकी इस नेकी का बदला क्या दे दूँ, इसका पूरा पत्ता दे दूँ कि इसने 2 लाख रुपए, तो तुम उसकी खाल उतारोगे नहीं, तुम उसको छोड़ोगे कहाँ? इसलिए हम लोगों से कहते हैं यार आप रसीद ले लो। हमारे चंदे वाला दफ्तर वाला कहते हैं कि रसीद ले लो, तुमने 2000 दिए, 2 लाख रुपए दिए, रसीद ले लो। कहते मौलवी साहब लानत हो तुम पे, हमें रसीद नहीं चाहिए, बेगैरत हो, चंदा भी तुम्हें देते रसीद, फिर हमारा नाम भी लिखो, नाम लिखा कर एजेंसी वालों के हवाले कर दो। इसलिए इस मदरसे को मदरसे अमीनिया है, ये जितने भी मदारिस, मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, सब आपको संभालना है। उलमा की कदर करो, इन हाफिज़ों की कदर करो, इन यतीमों की कदर करो, इन अल्लाह का बेसहारा लोग, इनके सहारा बन जाओ, इनकी दुआएं ले लो। खुदा इन्हीं की वजह से मुल्क को चला रहा है। अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। मैंने बहुत वक्त लिया, अच्छे अच्छे कुरा बैठे हुए, आप तशरीफ़ रखें, मुझे जाना है चूँकि। अल्लाह आपको भला करे। मैं वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।